हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज की क्लास में आप सबको जो है ना, जैसे यहाँ पे देखो दो दो अक्षर में जो इंग्लिश के शब्द होते हैं, और दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए एक दूसरे से व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे दोस्तों चैट करके बात करने के लिए बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, जे ए से दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग ज, और बी से ब, जब। यानी दोस्तों ज को आप अगर दो भागों में डिवाइड करोगे तो आधा ज प्लस अ आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जे ए से हम लोग पूरा ज लिखते हैं और बी से ब। जैसे यहाँ पे बी से आपका ब आ गया, ओ से दोस्तों यहाँ पे उकले की मात्रा, एल से बात करें तो ल, और ओ से फिर उकले की मात्रा बोलो। फिर यहाँ पे क्यों, कुछ, यानी दोस्तों बहुत इजी आपको, यानी यहाँ पे एक एक वर्ड लगने वाला है। जैसे एम से आपका म आ गया और ए आई से यहाँ पे ए की मात्रा है ना। तो इस प्रकार से आइए हम सिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले एक एक बातों को हम समझा देते हैं, 1-2 मिनट लगेगा आपका और आसानी से आप लोग सीख पाएंगे। जैसे आपको दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में कोई भी शब्द करना होता है तो आपको मात्राओं को और दोस्तों क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है सभी अक्षरों को याद रखना होता है, और उन पे जो है ना आप अच्छे से बैठाते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आ की मात्रा है, और बात करें दोस्तों आ की मात्रा का, तो आ की मात्रा के लिए यहाँ पे देख सकते हो ए है, यहाँ पे भी ए है। जैसे सागर है तो यहाँ पे सौ का पहले एस आ गया, और आ की मात्रा का यहाँ पे देखो ए है तो यही ए दोस्तों यहाँ पे छोटा अक्षर यानी छोटा ABCD का ए यहाँ पे आ गया। देखो कोई भी अगर दोस्तों हिंदी के नाम रहता है इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो पहला जो अक्षर होता है वो ABCD का बड़ा अक्षर में से हम लोग उठाते हैं, और दोस्तों जो उसके आगे जितना भी अक्षर आएगा वो सभी ABCD का जो छोटा अक्षर होगा उसका दोस्तों यहाँ पे अक्षर लिखा जाएगा। जैसे एस बड़ा अक्षर है, ए आपका छोटा, जी छोटा, ए छोटा, आर छोटा। अब यहाँ पे देखो एक चीज दोस्तों, जैसे यहाँ पे सा है यानी 100 में आ की मात्रा है तो यहाँ पे हमने ए लगाया, ठीक है। चलो मानते हैं एकदम दोस्तों सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग है, और दोस्तों यहाँ पे देखो तो कोई मात्रा नहीं है, यानी ग में आकार की मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों ए कैसे लग गया है ना। बात आता है दोस्तों समझने के लिए। उसके बाद से र है तो यहाँ पे दोस्तों आर है, यानी दोस्तों र का इंग्लिश आर होता है तो यहाँ पे आर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग है, और ग का यानी दोस्तों बाद में आगे पीछे ऊपर नीचे यानी मात्रा कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे ए क्यों लगा। अब दोस्तों एक बात देखो, जैसे मान लो क से ज्ञ तक जितना भी आप अक्षर दोस्तों पढ़ोगे, ठीक है दोस्तों, कैसे पढ़ोगे, क फिर दोस्तों ख, है ना, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखो के से क, के एच से ख पढ़ोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज देखो दोस्तों, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। कोई भी अगर अक्षर को हम दोस्तों अकेला लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क का तो के लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे दोस्तों हम म का दोस्तों बात करें तो एम लिखेंगे, है ना दोस्तों, क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, है ना। जैसे मान लो ल का दोस्तों हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। अब देखो क, म और ल, ठीक है, ये जो 3 अक्षर आप अलग अलग लिखे हो दोस्तों, इसको अगर आप एक में करते हो, जैसे यहाँ पे देखो सपोज करो, जैसे हमने यहाँ पे क, फिर दोस्तों जोड़ यहाँ पे म, फिर दोस्तों यहाँ पे जोड़ ल। अब ये तीनों अक्षरों को अगर हम दोस्तों जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, क, म और ल, ठीक है। तो ये एक शब्द हो गया, क्या हो गया आपका दोस्तों, ये शब्द हो गया। जब हम दोस्तों किसी भी शब्द का उसका दोस्तों मीनिंग यानी इंग्लिश के तहत दोस्तों चेंज करते हैं, तो दोस्तों आप शब्द को पढ़ोगे ना तो इसमें अ का ध्वनि आपको झलकेगा, मिलेगा दोस्तों, सुनाई देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम दोस्तों यहाँ पे के ए से क लिखेंगे, मजबूरन आपको लिखना पड़ेगा, नियम है दोस्तों। यानी इसमें अ का ध्वनि है। अगर यही दोस्तों यहाँ पे देखो अकेला है क, तो यहाँ पे हम क्या लिखे थे, केवल की। और दोस्तों यहाँ पे म था अकेला तो यहाँ पे दोस्तों हम एम लिख दिए। फिर दोस्तों यहाँ पे ल आपका अकेला है तो एल लिख दिए। लेकिन दोस्तों ये तीनों अक्षरों को हम एक में जोड़ दिए, कंबाइंड कर दिए, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना ऐसे अगर लिखते हो, जैसे यहाँ पे के से क, फिर दोस्तों एम से म और एल से ल, तो ये आपका लिखने का तरीका 100% में 100% दोस्तों आपका गलत होगा। और दोस्तों यहाँ पे के ए से आप लिखते हो क, एम ए से म और एल से ल, तो ये आपका लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल सही होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ग में दोस्तों मात्रा नहीं लगा है, लेकिन अ का ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आपको आ की मात्रा दिख रहा है तो उसके लिए तो आपको बैठाना ही पड़ेगा, और दोस्तों इसमें अ की ध्वनि है उसके लिए भी ए का प्रयोग आपको करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे दोस्तों डीपली आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका आ की मात्रा है, ठीक है, यानी ये आ है, आ की स्वर अक्षर है, आ से आम होता है, और दोस्तों ये इसका मात्रा है, ठीक है। और मात्रा के लिए हम लोग दोस्तों आ की मात्रा के लिए डबल ए भी लिखते हैं, सिंगल ए भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक कोई हम शब्द लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे राजा लिया, ठीक है दोस्तों,
राजा लिया। तो राजा लिखने का तरीका दोस्तों हम आपको 3 तरीका बताएंगे और तीनों तरीका में दोस्तों जो है ना आपका सही होगा। जैसे दोस्तों आप जो है ना कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे आर लिखोगे, फिर दोस्तों यहाँ आ की मात्रा के लिए मैंने क्या बताया था, डबल ए लिखा था, यानी और सिंगल ए दोनों का प्रयोग आप कर लो। जैसे यहाँ पे ए लिख दिया डबल ए, फिर यहाँ पे जौ का जे लिख दिया और आ की मात्रा के लिए फिर से यहाँ पे डबल ए। तो ये एक तरीका हो गया आपका, ये भी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों राजा लिखने का। और दोस्तों बात करें ऐसे लिखने का, जैसे यहाँ पे राजा, तो यहाँ पे देखो ऐसे भी आप लिखोगे आर ए फिर यहाँ पे जे ए, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और दोस्तों आप एक ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे राजा है तो यहाँ पे आप जो है ना आर डबल ए उसके बाद से जे ए, ऐसे भी लिख सकते हो। और एक तरीका और बताएं तो आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो, आर डबल ए उसके बाद से जे, उसके बाद से यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जैसे मान लो सिंगल ए लगा दिया, यहाँ पे डबल ए लगा दिया। तो देखो यहाँ पे देखो राजा लिखने का इंग्लिश में जो तरीका है आपका अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकाओं से आप लिख सकते हो। तो आप जो है ना समझने के लिए जो नियम आप समझो दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों। आ की मात्रा के लिए आप सिंगल यूज करते हो या दोस्तों डबल ए, जिस तरह से आप करोगे आपका सही होगा। लेकिन दोस्तों जो है ना आ की मात्रा दिख रहा होगा तो आप ए लगाओगे, लेकिन अ की ध्वनि नहीं दिख रहा है तो उसमें दोस्तों आप ऑब्जर्व करते हो, साउंड को अच्छे से दोस्तों जो है ना प्रॉपर ढंग से अपने दिमाग में एक एक चीजों को बैठाते हो और सुनते हो, तब जाकर के उसमें अ का ध्वनि जो है ना फिट करते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे आपके सामने शब्द ऐसे हैं, वर्ड ऐसे हैं दोस्तों इंग्लिश में जो आप डेली बोले जाने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस को वाक्य में दोस्तों आप जो है ना बोलते हो। जैसे क्या हाल है बोलो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो जब, तो जे ए से ज, अब बी से ब, जब, ये इंग्लिश के वर्ड है। जैसे मान लो कोई आपको टाइप करके भेज देता है चैट करके, तो ये सभी शब्द आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ये सभी शब्द को जो है ना कैसे समझोगे, जैसे यहाँ पे देखो बी है तो ब लिखेंगे, ओ है तो उकले की मात्रा, एल से ल, ओ से उकले की मात्रा, जैसे यहाँ पे उकले की मात्रा लगेगा ओ से, जैसे यू है तो ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे दोस्तों ए है तो अ के ध्वनि, जैसे यहाँ पे देखो के से आपका आधा क, वाई से य और ओ से बात करें तो उकले की मात्रा, क्यों। फिर यहाँ पे देखो के से आपका क आ गया, यू से बात करें ऊ की मात्रा आ गया, सी डबल एच से आपका छ, कुछ हो गया। अब इस यहाँ पे दोस्तों स, बी से ब यानी स में अ का ध्वनि सम्मिलित है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन पढ़ोगे तो आपको सुनाई देगा। बी ए से दोस्तों आपका बा, बी यू से दोस्तों आपका बू। अब यहाँ पे देखो यू लास्ट में अगर रहता है तो ज्यादा चांस बनता है आपका बड़ा ऊ की मात्रा लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे टी से त, यू से बात करें ऊ की मात्रा, एम से दोस्तों म, तुम। जैसे यहाँ पे देखो के है तो क लिखेंगे, ए आई से दोस्तों आपका ए की मात्रा आएगा, तो यहाँ पे ए की मात्रा, एस से स और ई से बात करें एकले की मात्रा, कैसे। फिर यहाँ पे देखो एच है, ह लिखेंगे, ओ है ओकले की मात्रा, हो, कैसे हो। फिर यहाँ पे देखो एम है तो म आएगा, ए आई है ए की मात्रा, मैं। फिर यहाँ पे देखो टी एच है तो टी एच से दोस्तों देखो थ भी होता है, क्या होता है, थ भी होता है और ठ भी होता है। अब आदमी कंफ्यूज रहता है कि ठ लिखे या थ लिखे, दोनों लिख लेना। जैसे यहाँ पे देखो ठ भी लिख लिया और यहाँ पे थ भी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद से डबल ई से बड़ी ई की मात्रा दोनों में, ठीक है। उसके बाद से के से आपका क, के से क। अब देखो दोनों शब्दों को लिखने के बाद से कैसे डिफाइंड करोगे कि यहाँ पे कौन से शब्द मतलब रहेगा एक्चुअल में। तो दोस्तों आप जो है ना पढ़ करके देख लेना, एक शब्द का उच्चारण गलत आएगा और एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल आर्थिक आएगा, यानी उस शब्द का अर्थ निकल रहा होगा, ठीक है। जैसे ठीक, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है दोस्तों, कोई मतलब का शब्द है ये नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पे ठीक, तो यानी दोस्तों ठीक, कोई काम ठीक कर गया तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके तो आपका यहाँ पे ये लिखा जाएगा ठीक, ना कि दोस्तों ठीक नहीं होता है। फिर यहाँ पे एच से दोस्तों ह और डबल ओ है तो यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा, एन से दोस्तों ऐसे बिंदी बैठा दो, हूँ। फिर यहाँ पे अरे अ, फिर यहाँ पे दोस्तों रे। अब बताओ ये अ कौन सा है दोस्तों, अ ऐसे लिखा जाएगा, उसके बाद से रे, अरे। फिर यहाँ पे एम से म, ई से एकले की मात्रा, आर ई से दोस्तों रे, मेरे। एस से स, ओ से उकले की मात्रा, एन ए से ना, सोना, ठीक है, बाबू सोना रोना धोना। अब यहाँ पे देखो क्या है आपका दोस्तों, पी ए से दोस्तों ब, टी ए से दोस्तों यहाँ पे ता, ओ से दोस्तों यहाँ पे उकले की मात्रा न लगा करके ओ का स्वर अक्षर लगाना, जैसे यहाँ पे ओ, बताओ। अगर दोस्तों हम ऐसे लिखते ब ता उसके बाद से यहाँ पे ऊ, तो अब बताओ तो इसका कोई मतलब निकला, आ की भी मात्रा लग गया, ओ की भी मात्रा, कोई इसका अर्थ नहीं निकला, ये गलत है। ये लिखने का तरीका आपका सही है, बताओ। जैसे यहाँ पे एन ए से आपका ना। फिर यहाँ पे देखो डबल ए है तो आ की मात्रा नहीं लगेगा, स्वर अक्षर आ लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आ तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आ, जे से ज, आज हो गया है ना। जैसे यहाँ पे देखो के से आपका क हो गया, ए से आ की मात्रा का हो गया। जैसे यहाँ पे डी से द, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एन से न, तीन हो गया है ना, इस प्रकार से। अब जैसे यहाँ पे देखो के है तो के से क आ गया और ए आई से दोस्तों आपका ए की मात्रा होता है
तो ऊपर ऐसे ऐ की मात्रा, एस से दोस्तों स, और ए से आ की मात्रा कैसा। फिर यहाँ पे दोस्तों जी ए से आपका ग, वाई ए से या गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दोगे गाया हो जाएगा। ठीक है, जो आपको मतलब शब्द में लगा करके वाक्यों को बैठाना होगा वैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एस से स, यू से दोस्तों ऊ की मात्रा, बी ए से दोस्तों ब, और एच से ह सुबह। यही दोस्तों ए से हम आ की मात्रा बैठाते सुबह, क्या सुबह, सुबह होता है नहीं सुबह होता है। ठीक है, तो आ की मात्रा नहीं लगेगा। एस से स और ई से एकली की मात्रा से, एच आई से दोस्तों यहाँ पे ही। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो टी से यहाँ पे देखो ट या त दोनों लिख लो। यू से ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, एम से म, एम से म। तुम होता है या तुम होता है, तुम होता है, तो ये सही है। फिर यहाँ पे वाई से य, और दोस्तों डबल ए है तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं होगा। आ की मात्रा, डी से द, याद। फिर यहाँ पे डबल ए है तो आ हो गया, आर ए से र, और एच ई से हे, रहे। टी एच से दोस्तों थ, ई से एकली की मात्रा थी। ठीक है, तो ये शब्द जो है ना आप ऐसे मतलब जो है ना समझ पाते हो, है ना। आगे बढ़ेंगे, है ना, और भी बहुत सारे शब्द हैं, इसको भी आप जो है ना रिवाइज करते चलेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करेंगे। लाइक काहे नहीं करते भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है एक एक वीडियो को बनाने में, एक एक वर्ड को, एक एक चीजों को डिजाइन करने में। दोस्तों बोलने में तो मिजाज खराब हो जाता है, मत पूछो यार, प्यास लग जाता है अभी, मतलब जो है ना उपवास के समय में बनाना वीडियो। ठीक है, तो आप प्लीज यार लाइक कर देना। जैसे यहाँ पे देखो एस ए से स, और सी एच से दोस्तों च, सच। जैसे यहाँ पे बी से ब, ओ से उकली की मात्रा, एल से ल, और यू से ऊ की मात्रा, एन है तो इस पे बिंदी डाल दो, बोलू। फिर यहाँ पे टी से त, ओ से उकली की मात्रा तो, बी से ब, आई से ई की मात्रा, एन ए से दोस्तों यहाँ पे ना, बिना। टी से त, यू से बात करें ऊ की मात्रा, एम से म, और एच ए से हा, आर ई से दोस्तों यहाँ पे रे, तुम्हारी, है ना, ऐसे करके। फिर यहाँ पे देख सकते हो बी से दोस्तों ब, डबल ए से आ की मात्रा, टी से त, बात, है ना। फिर यहाँ पे के से क हो गया, आई से ई की मात्रा, वाई ई से दोस्तों ये, किए। फिर यहाँ पे एम ए से दोस्तों म, और एन से न, मन। ठीक है, और एच आई से दोस्तों ही। ठीक है, देखो आई रहता है लास्ट में ना, तो आई से दोस्तों एक बात बताते हैं, आई से दोस्तों आपका क्या होता है, ई की मात्रा नहीं दोस्तों, ई की भी मात्रा होता है और बड़ी की भी मात्रा लगता है। किसी भी इंग्लिश के अक्षर में दोस्तों अगर लास्ट में दोस्तों आई रहे तो आप बड़ी की मात्रा यूज करना। जैसे ही हो गया, जैसे एन ए से न, और एच से ह, आई है तो बड़ी की मात्रा आई से, है ना। छोटी की मात्रा जैसे नहीं है दोस्तों, हम ऐसे नहीं ना लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एल ए से ल, जी से ग, टी ए से ता, लगता। टी से त, यू से ऊ की मात्रा, एम से म, और एच ए से दोस्तों हा, आर आई से री, लास्ट में बड़ी की मात्रा, तुम्हारी। फिर यहाँ पे डब्ल्यू ओ से वो, और एच से ह, वो। फिर यहाँ पे एच ए से ह, एस आई से दोस्तों सी, हंसी। फिर यहाँ पे ओ हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे शब्द, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ पे देखो एच ए से हाँ, और एस आई से दोस्तों सी। अब देखो आसान बनाने के लिए आपको एक बात बता दें, जैसे यहाँ पे ऊ से उकली की मात्रा लगा देना, एन ए से दोस्तों यहाँ पे जो है ना अ की ध्वनि, उसके बाद से यहाँ पे ई से एकले की मात्रा, ए से अ की ध्वनि लगेगा, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा लगेगा। फिर दोस्तों बात करें यहाँ पे डबल ए से तो आ लग जाएगा स्वर अक्षर, ई से एकले की मात्रा, ए से दोस्तों आपका देख लेना दोस्तों आप जो है ना आ की मात्रा लगे तो आ की मात्रा, अ की ध्वनि लगे तो अ की ध्वनि, ई से तो एकले की मात्रा लगे, कंफर्म है। ए आई से आपका ए की मात्रा, इससे दोस्तों आपका ऐसे बिंदी लगेगा। फिर यहाँ पे दोस्तों ए यू से आपका जो है ना औ लगेगा, है ना। फिर यहाँ पे यू से ऊ की मात्रा, ऊ से उकली की मात्रा। चलो इतना ही दोस्तों आप लिखो आसानी से। जैसे यहाँ पे देखो डब्ल्यू से वो, ऊ से दोस्तों उकली की मात्रा था, ऐसे बैठा दिए, एच से ह वो। फिर यहाँ पे देखो जैसे एन ए से आपका न हो गया, ठीक है, यानी अ का ध्वनि आ गया, के एच से ख। फिर यहाँ पे आर से र, और ई से दोस्तों एकली की मात्रा बताए थे, एकली की मात्रा बैठा दो, नखरी। फिर यहाँ पे दोस्तों आप एस ए से स लिखोगे, बी से ब सब, वाई से दोस्तों य, डबल ए है तो आ की मात्रा यहाँ पे था, आ की मात्रा, डी से द, याद। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों डबल ए है तो यहाँ पे क्या बताया था, डबल ए से आ। फिर यहाँ पे टी से त, और ई से दोस्तों यहाँ पे एकली की मात्रा, एकली की मात्रा बैठाओ, आती। आर ए से दोस्तों यहाँ पे र हो जाएगा, और एच से ह। टी से दोस्तों यहाँ पे पहले त, और ई से दोस्तों एकली की मात्रा था तो एकली की मात्रा रहती। फिर यहाँ पे एच से ह, ए आई से ए की मात्रा, और एन से दोस्तों यहाँ पे देखो तो बिंदी था तो यहाँ पे बिंदी लगा दो, है। फिर यहाँ पे ए यू से दोस्तों यहाँ पे क्या था, औ था तो औ लिखेंगे, आर से र, और एस से स, यू से बात करें ऊ की मात्रा, एन ओ से दोस्तों नो, सुनो, ऐसे करके, ठीक है।
और ये जो नीचे के ये और ये यानी 5-6 को शब्द है, इसको बोलते हैं दोस्तों मैसेज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना आप लोग छोटे छोटे वर्ड को और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को ध्यान में रखते हुए सीखते हो, पढ़ते हो। तो ये क्लास दोस्तों आपको केवल दोस्तों जो है ना क्या था, रिवाइज कराने के लिए क्लास था, जो कि दोस्तों आप जो है ना अ की ध्वनि हो या दोस्तों आ की मात्रा हो, एक एक बातों को अच्छे से समझते हो, उसके बाद से जो है ना आपको सीखने को आता है दोस्तों, आप अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मैं इस वीडियो को इस पर्पज से बनाया था ताकि आपको एक एक बातों को समझा पाऊं, उन सभी डीपली चीज़ों को जो आप जो है ना परेशान होते हो। आ की मात्रा हम डबल ए से लिखें या सिंगल ए से लिखें, या दोस्तों अ की ध्वनि बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक बात को ऐसे समझना। ठीक है, और पीडीएफ लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में जाना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ग्रुप में जो है ना ज्वाइन कर लेते हो तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों मिल जाता है, और देख करके आप लोग एक बार रिवाइज भी खुद से कर लेते हो। देखो, जब तक दोस्तों आप खुद से नहीं पढ़ोगे, नहीं रिवाइज करोगे, तब तक दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। मैं दोस्तों क्या करूंगा दोस्तों, मैं केवल आपको एक एक बातों को समझा सकूंगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको खुद से रिवाइज करके पढ़ना है, समझना है, तभी तो आप दोस्तों जो है ना क्लियर कर पाओगे एक एक बातों को, कि हम सीख पा रहे हैं कि नहीं, टच कर पाओगे, है ना। तो आज की क्लास को यहीं पेंट करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी का धन्यवाद कि आप तक यहाँ तक जो है ना आप सभी यहाँ तक क्लास को देखें और सीखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सबका यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।